आओ पर्सनल प्रोनाउन शुरू करते हैं। सब यस मैम लिख दो अगर तैयार हो तो। पर्सनल का मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत। तो ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन्स के लिए पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहती है। जैसे नेहा अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन शी को यूज करेगी, रोहन अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन ही को यूज करेगा। पेन का पर्सनल लेना है तो इट यूज किया जाएगा। नेहा नहीं चाहेगी कि उसे ही कहा जाए, रोहन नहीं चाहेगा कि उसे शी कहा जाए। तो ये इनके पर्सनल हैं, दूसरा इनका यूज नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम क्या रख रखा है, पर्सनल प्रोनाउन। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा। एग्जाम के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल अपने दिमाग में रखनी है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, their, theirs, them। ये टेबल आपने ध्यान करनी है। मैं पीती रहूंगी रक्षाना। ये टेबल ऑलमोस्ट हर एरर आपको कराने में सक्षम है, पर टेबल ऐसे नहीं याद करनी जैसे अभी लिखी हुई है। आपको ऐसे याद करना है कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसे सब्जेक्टिव केस में माना गया है। सब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह आते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव केस में माना गया है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। इस वाले रो को पोजेसिव एडजेक्टिव कहा गया है और इसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा गया है। प्रोनाउन वो हैं जो नाउन की जगह पे आए, एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें। समझे? तो हमें इस कॉलम को क्या मानना है, सब्जेक्ट। सब लिखो, आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट, मी, अस, यू, हिम, हर ऑब्जेक्ट, माई, आर, योर पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स पोजेसिव प्रोनाउन। अभी टेबल से मिलवा रही हूं, फिर बताऊंगी पेपर में कैसे काम आएगी ये टेबल। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, इस कलर पे ये भी दिख जाए शायद थोड़ा अलग। इन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसे सेकंड, और इन सबको या किसी के भी नाम को थर्ड पर्सन। तो ये पहली वाली दोनों रो फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाले, दूसरी वाली रो सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले, जिसके बारे में बात करते हो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन। समझे? टेबल का बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, पर्सन और नंबर, पर्सन और केस। नंबर बच्चों को पता होता है कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ही, शी, इट सिंगुलर है, और ही, शी, इट तीनों का प्लूरल दे है। ही, शी, इट तीनों का प्लूरल दे है। यहीं से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहला रूल यही ध्यान कर लो कि ही का, शी का या इट का अगर प्लूरल करना है आपको तो वो शब्द क्या माना जाता है, दे। कैसे मैम? एक लड़के की बात कर रहे हो तो ही कहो, बहुत सारे लड़के दिखाने हैं तो दे कहो। ठीक है? एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट कहो, एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हो तो दे। ऐसे ही एक पेन की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे पेन्स की बात कर रहे हो तो दे।
ये बातें हैं, मतलब रूल तो ये है, पर इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करता है। एक बर्ड की बात कर रहे हो तो इट, और बहुत सारे बर्ड्स की बात कर रहे हो तो दे। एक घोड़े की बात कर रहे हो तो इट, और बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहे हो तो दे। एक टीचर की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हो तो दे। समझ रहे हो बेटा, इस एक रूल के अंदर बड़े सारे रूल छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो। यहां तक तो हमें पता होता है एक लड़का ही दे, बड़ी सारी लड़कियां दे ही, ओ सॉरी इतनी शी, मैं भी नींद में हूं शी, एक लड़की शी और बहुत सारी लड़कियां दे, समझे। अब बर्ड यानी नो, जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं, जितने भी पक्षी जीव जंतु हैं, सबको इट माना गया है इंग्लिश में, तो उनका प्लूरल क्या बनता है, दे। जितने भी कॉमन जेंडर हैं, जितने भी कॉमन जेंडर जिन्हें देख के जेंडर का पता ना लगे, उन्हें भी इट लेते हैं उनका पर्सनल प्रोनाउन, और ज्यादा होने पर दे, समझे। अब हमने ये सीखा है नॉन लिविंग के लिए इट लगता है और दे लिविंग के लिए लगता है, तो मैं ये भ्रम मिटा रही हूं, दे नॉन लिविंग के लिए भी लगता है और इट लिविंग के लिए भी लगता है, देखो समझ रहे हो। तो ये रूल एक है, लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं जहां पे वो आपको फंसा सकता है। जल्दी बताओ, पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थम्स अप चाहिए, मैं चेयर पे बैठ रही हूं।